शारदा बहुत गुस्से से घर आती है और फिर आके अपनी बहू से कहने लगती है, अरे अनामिका, तुम लोगों से क्या कह रही हो मेरे बारे में? मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। ये सुन के अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। सासू माँ, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने आपके बारे में कभी बुरी बातें नहीं की। मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ। ऐसे ही रहना। अगर तुमने कभी भी मेरे खिलाफ किसी से जाके शिकायत की तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी, समझी? शारदा गुस्से से अंदर चली जाती है। फिर शारदा की दोस्त शांता वहां पे आती है। उन्हें देखकर अनामिका उनसे पूछती है, आप कैसी हैं आंटी जी? तब शांता कहती है, मैं अच्छी हूँ अनामिका, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी जी, अनामिका जवाब में कहती है। फिर शांता उसके हाथों में जलने के दाग देखकर पूछने लगती है, क्या हुआ अनामिका, ये दाग कैसे हुए? ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत घबरा जाती है और डर जाती है। कुछ नहीं आंटी जी, पैन से जल गया था। आप अंदर आइए, मैं चाय ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। शांता बहुत ही प्यार के साथ अंदर जाती है। शारदा को देखकर वो बहुत ही मिलनसार और मनमोहक शब्द बोलती है और अभिनंदन करती है। फिर दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। तब तक अनामिका चाय ले आती है। गलती से चाय की प्याली हाथ से नीचे गिर के टूट जाती है। शारदा को गुस्सा आ जाता है। दिखता नहीं या खाना नहीं खा रही हो? ऐसा कहकर वो अपनी बहू को पीटने लगती है। सासू माँ, मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए। अरे शारदा, ये तुम क्या कर रही हो? गर्भवती महिला को भी तुम मारे जा रही हो। छोड़ो उसे। अनामिका, तुम अंदर जाओ। रोते रोते अनामिका अंदर चली जाती है। शारदा, तुम्हें कुछ अकल नहीं है क्या? गर्भवती महिला को भी तुमने नहीं छोड़ा? हाँ, उसके हाथ में दाग देख के मुझे तभी संदेह हुआ था। ये गलत है। हमें अपने घर की महिलाओं को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। ये हमारा घर का आपसी मामला है, आप बीच में मत आइए। ऐसा सुन के शांता बहुत दुखी होकर कहती है, सच है, मैं बीच में दखल भी नहीं दूंगी। याद रखना पर एक बात, अभी तुम्हारी उम्र कम है, इसीलिए अहंकार अभिमान है। 5-10 साल बाद तुम बूढ़े हो जाओगे, बिस्तर पे पड़ जाओगी, बहू तुम्हें प्रताड़ित करेगी, तब तुम्हें पता चलेगा। शांता गुस्से से कहकर वहां से चली जाती है, पर शारदा को उसकी बातों की कोई परवाह नहीं होती। कुछ दिन निकल जाते हैं। आए दिन शारदा अनामिका को किसी न किसी वजह से मारती पीटती रहती थी। वो अनामिका से घर का पूरा काम करवाती थी, फिर भी प्रताड़ित करती थी। अनामिका को बहुत बुरा लगता था। जी, आप अमेरिका से कब वापस आएंगे? मैं इस नरक में बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ। आप जब भी मुझे वीडियो कॉल करते हैं तो मैं खुश होने का नाटक करती हूँ, पर यहाँ पे हर पल जिंदगी नर्क है, नर्क। इस तरह से वो अपनी वेदना से बहुत रोती है। दिन निकलते जाते हैं। एक दिन जब अनामिका बागवानी कर रही थी, उस वक्त सासू माँ उसके पास आती है। ठीक से काम कर रही हो कि नहीं? कर रही हूँ सासू माँ। अनामिका शारदा के सवाल का इस तरह जवाब देती है। तब तक अचानक से शारदा के सामने एक बड़ा सा सांप आ जाता है। सासू माँ, आपके पीछे एक सांप है, आप हिलना नहीं। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। इस तरह सासू माँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है। सासू माँ, आप बात मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे, चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर अनामिका सांप को पीछे से आके पकड़ लेती है। तब तक सांप अनामिका को डस लेता है। अनामिका सांप को घुमा के दूर फेंकती है और फिर अनामिका खुद जमीन पे गिर जाती है। शारदा अनामिका को तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कहते हैं कि वो खतरे से अब बाहर है। शारदा अनामिका को देखकर कहने लगती है, ऐसा भयानक कदम क्यों उठाया? बहुत साहसी हो तुम, क्या तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगा? सासू माँ, अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरे पति दूसरी शादी करके संतान प्राप्त कर सकते हैं, पर अगर आपको कुछ हो गया तो उन्हें माँ वापस नहीं मिलेंगी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अनामिका की इस तरह की बातें सुन के शारदा को बहुत बुरा लगता है। अरे अनामिका, मुझे माफ कर देना। हर बार मैं वजह ढूंढती थी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की, मुझे क्षमा कर दो। शारदा माफी मांगने लगती है। ऐसा नहीं है सासू माँ, मुझे पता था कभी ना कभी आप जरूर मुझे प्यार करेंगी। आज जाके मैंने आपका दिल जीत लिया है, यही मेरे लिए बहुत है सासू माँ। तुम बहुत अच्छी हो अनामिका। ऐसा कहकर वो अनामिका को अपने करीब ले आती है। तब से सास बहू दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं।
अनामिका एक कन्या संतान को जन्म देती है। अनामिका डर जाती है कि उसने कन्या संतान को जन्म दिया है। वो बहुत चिंतित रहती है क्योंकि सासू माँ को एक पुत्र संतान चाहिए था, पर कन्या संतान निकली। ये देखकर वो क्या कहेंगी, ये सोचकर वो बहुत घबराई हुई थी। बच्चे को देखकर शारदा कहती है, ये तो मेरी माँ है, ये देखने में बिल्कुल मेरी माँ के तरह है। तुम देखोगी अनामिका तो समझ में आएगा। उस बच्ची में शारदा को अपनी माँ नजर आने लगती है। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका थोड़ी निश्चिंत होकर चैन की सांस लेती है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। बच्चे को देखकर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तब से सास बहू उस बच्ची के साथ खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगते हैं। वो त्योहार का दिन था। शारदा सुबह सुबह नींद से उठ के घर के बाहर सड़क को धो देती है। उसमें गोबर पानी छिड़कती है और अच्छा सा एक रंगोली बनाती है। फिर कहती है, ये मैं ही हूँ जो सुबह सुबह नींद से उठ के रंगोली बना के सजाई हूँ। मेरी बहू जैसी आलसी तो कोई नहीं होगा, ऐसी बहू किसी को भी ना मिले। अरे मैं तो रंग के बारे में भूल गई और यहाँ आ गई। ऐसा सोचकर वो अंदर रंग लाने जाती है। जब तक वो रंग लेके बाहर आती है, उसका रंगोली बाहर नहीं था। अनामिका वहां पर पानी छिड़क देती है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता और कहने लगती है, ए, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? यहाँ पे मैंने रंगोली डाला था, क्यों तुम ऐसा करती हो? जलन होती है? अरे सासू माँ, मुझे आपसे क्यों जलन होगी? आप तो जानती है ना, मैं हर शुक्रवार रंगोली बनाया करती हूँ। ये जानने के बाद भी आप मुझसे इस तरह से क्यों लड़ रही है सासू माँ? वैसे भी आपकी रंगोली बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे बिखर दिया। अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करती हो। आप यहाँ खड़ी हो जाइए और देखिए मैं कैसे रंगोली बनाती हूँ। अच्छा तो ये समझी तुम बनाओ, अब मैं उस पर पानी डालूंगी। शारदा कहती है। अनामिका कहती है कि वो भी देख लेगी। उन दोनों की बातें इस तरह से शुरू होती है और वो बात जाके खत्म होती है झोटा झोटी पे। लड़ने लगते हैं दोनों। तब तक अनामिका के पति रमेश और शारदा के पति प्रसाद वहां पे आके हाजिर हो जाते हैं। अरे अरे अरे, तुम दोनों फिर से लड़ाई शुरू कर दी। जब देखो तो इस घर में बस लड़ाई होती रहती है। तुम दोनों हमें शांति से एक पल के लिए भी जीने नहीं दोगे क्या? उनके सामने दोनों औरतें ही एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। तुम दोनों को घर से जाने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी तुम दोनों अंदर जाओ। इस तरह से वो उन्हें अंदर भेज देते हैं। दोनों गुस्से में तपतपाते हुए अंदर चली जाती है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। ऐसा तक कि जब वो एक ही जगह पे दोनों औरतें काम करती थी तो लड़ाई करने लगती थी। अगर एक इंसान किचन में हो तो अगला इंसान किचन में ना हो। यही वजह थी कि वो दोनों अच्छे से अपने पतियों को खाना तक नहीं खिला पाती थी। उनके पतियों को भी नहीं समझ आता था, इसीलिए वो सड़ पकड़ के बैठ जाते थे। उनकी पारिवारिक जिंदगी ऐसी लड़ते झगड़ते चल रही थी। एक दिन शारदा अपने बालों को कंघी कर रही थी। ढेर सारे गिरे हुए बालों को देखकर, आजकल मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, मैं बहुत थकावट और कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर के पास एक बार जाके आना चाहिए। शारदा ऐसा सोच ही रही थी कि अनामिका वहां आके पहुंच जाती है। आहा, 3 वक्त खाना खाती है आप, हट्टी गट्टी भैंस है। अगर थोड़ा सा बाल झड़ी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, जाके अपना रास्ता नापो। शारदा गुस्से में कहकर अंदर चली जाती है। अनामिका मुस्कुराते हुए अंदर जाने ही वाली थी कि उसकी नजरें उस कंघी पे पड़ी। उसने भी बहुत सारे झड़े हुए बालों को देखा। ये देखकर अनामिका को मनी मन संदेह होता है। अरे सच में सासू माँ के तो बहुत बाल झड़ रहे हैं। आजकल वो थोड़ी कमजोर भी लग रही है। डॉक्टर के पास ले जाना ही बेहतर रहेगा। इस तरह सोचकर वो अपने पति से जाकर इस बारे में बात करती है। वो भी हाँ कह देते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। वो तीनों मिलके अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर रमेश से अकेले में बात करना चाहते हैं। अनामिका ये सब देख लेती है। लगता है मेरी सासू माँ को कैंसर है, इसीलिए डॉक्टर उन्हें अलग से बुलाई। उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर चली जाती है। रमेश अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाने लगता है। अनामिका कहाँ है, माँ से पूछता है। क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो पहले ही घर चली गई। शारदा कहती है। फिर माँ बेटा दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर जाते ही अनामिका अपना मुंह ढककर शारदा की सेवा करने लगती है।
सासू माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर में अनामिका को हुआ क्या? रमेश और शारदा उससे पूछते हैं कि वो इस तरह से मुंह ढक के क्यों घूम रही है, और सर से वो कपड़ा हटा देते हैं। वो देखते हैं कि अनामिका गंजी हो गई है। वो आश्चर्य होके पूछते हैं, क्या हुआ है अनामिका? बड़ा आश्चर्य होके सासू माँ अनामिका से पूछती है। अनामिका सासू माँ को पकड़ के कहने लगती है, सासू माँ, आपको कैंसर है। डॉक्टर ने मेरे पति को अलग से बुलाया था। आपको बाल बहुत पसंद है, लेकिन आपके सारे बाल चले जाएंगे, आप गंजी हो जाएंगी। अगर आप गंजी हो गई तो मैं अपने बालों को लेकर आपके सामने कैसे घूमूंगी? इसलिए मैंने बाल काट दिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सासू माँ। ऐसा कहकर अनामिका रोने लगती है। ये सुनकर रमेश कहता है, अरे पागल, अगर तुम मेरी माँ को इतना ही पसंद करती हो तो उनसे क्यों लड़ते रहती हो? माँ को कैंसर नहीं है बुद्धू, माँ को बस विटामिन की कमी हो गई है, इसीलिए डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी है। उम्र के साथ बाल ऐसे झड़ते हैं, उसके लिए भी उन्होंने दवाइयाँ दी है। आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ना? रमेश कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर आप डॉक्टर से इतनी देर तक बातें क्यों कर रहे थे? कोई खास बात नहीं, वो अपने बेटे शंकर को हमारे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती है। स्कूल वाले फीस बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं बात करूं ताकि कुछ कम हो जाए। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, उसने फीस कम करके उसका दाखिला करा लिया, और तुमको कुछ और ही समझ में आया। हाँ। इस तरह से वो अपना मुंह बना लेती है। वो दोनों ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब अनामिका कहती है, सासू माँ, मैं ट्रिमर लेकर आती हूँ, आपको भी गंजी बनाऊंगी। इस तरह से वो सासू माँ को कहती है। सासू माँ ना कहकर वहां से भागने लगती है। ऐसे ही दोनों मजाक करते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।